नमस्कार, एसजीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। अरविंद केजरीवाल और ईडी की कहानी ना जाने कब तक चलेगी। इसी बीच आपको बता दें, 8वां समन दिया गया था, आज बुलाया गया था अरविंद केजरीवाल को, और फिर से वही हुआ। अरविंद केजरीवाल ईडी के बुलाने पर 8वें समन पर ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। लेकिन इसी बीच अब एक नया पहलू इसमें जोड़ दिया गया है। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत दी थी, इशारों इशारों में केजरीवाल का नाम लिए बिना सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था एक मामले की सुनवाई करते हुए कि ईडी जब भी आपको समन दे तो आपको हाजिर होना होगा, और ईडी को यह बताना जरूरी नहीं है कि वो किस लिए आपको बुला रहे हैं, लेकिन अगर आपको समन दिया गया है तो आपको जाकर के सवालों का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच अब देखिए, अरविंद केजरीवाल ने ये जो 8वां समन था, इसको तो पहले ही आम आदमी पार्टी ने गैर कानूनी बता दिया था, फिर से गैर कानूनी बताया गया। इस बीच अब अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया है, और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि समन गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी वो ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। पहली बात, अगर आप सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं तो आप क्यों नहीं गए अब तक 8 बार ईडी के समन के बाद जो है आप पेश क्यों नहीं हुए। अब यहां अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? केजरीवाल कह रहे हैं कि 12 मार्च के बाद की कोई तारीख दे दो, यानी कि अब केजरीवाल के हिसाब से जांच एजेंसियां काम करें। सबसे पहले तो आपको 2 नवंबर को बुलाया गया था, नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, अब 4 मार्च को बुलाया गया, अभी भी आपको नहीं जाना। और क्या कह रहे हैं? 12 मार्च के बाद की डेट दो। क्यों? अब मैं इसका कारण आपको बताता हूं। अब सब जानते हैं कि 9 मार्च से लेकर 13 मार्च के बीच में कभी भी आचार संहिता लग सकती है, थोड़ा इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। आचार संहिता लग जाएगी, यानी कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद पूरा माहौल जो है वो चुनाव में व्यस्त हो जाता है। तो अरविंद केजरीवाल यहां पर जो कह रहे हैं कि 12 मार्च के बाद बुलाओ, यानी कि इसके पीछे कारण यह, फिर से आम आदमी पार्टी ये कहेगी कि अब चुनाव आ गया, चुनाव में अरविंद केजरीवाल को रोकना चाहते हैं। ये अरविंद केजरीवाल से डर गए हैं, जो बार बार यही एक स्क्रिप्ट है उनके पास, उसी को रिपीट करते रहते हैं। तो इसलिए अब ये 12 मार्च के बाद की तारीख बोली जा रही है। और ताज्जुब देखिए, 12 मार्च के बाद भी ये नहीं कहा जा रहा कि हम जाएंगे ईडी के पास। क्या कहा गया है? केजरीवाल ने कहा है कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों के जवाब दूंगा। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल जो कल को आम आदमी कह करके, जिन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई, गाड़ी बंगला वो सब बातें तो कई बार हम कह चुके हैं। अब देखिए, ये इतनी बड़ी शख्सियत हो चुके हैं इस देश के अंदर, क्या कह रहे हैं कि आप अब 12 तारीख के बाद की कोई डेट मुझे दो और मैं उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ूंगा, फिजिकली नहीं आऊंगा वहां पर। सोचिए, अरविंद केजरीवाल अपने आप को इतना बड़ा जो है मान चुके हैं इस देश के अंदर कि कानून व्यवस्था, जांच एजेंसियां उनके सामने कुछ नहीं है। ये क्योंकि जो उन्होंने कहा है यही तो दर्शाता है। कह रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ूंगा। क्यों? फिजिकली जाने में क्या दिक्कत है आपको? क्यों आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ना चाहते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप इसलिए जुड़ना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, मैं बता दूं दर्शकों को, एक बार पहले भी जब कोरोना चल रहा था उस समय प्रधानमंत्री की तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी। मैं आपको याद दिला दूं, आपको शायद आपने उस समय देखा होगा, आपको याद भी होगा कि वो बैठक जो है वो की गई थी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, और बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स होती हैं जो पब्लिक डोमेन में आप नहीं डिस्क्लोज कर सकते। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? लाइव कर दिया, उसको दिखा दिया सबको, जो कि नहीं करना था। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस समय जुड़े थे, कोरोना का काल चल रहा था। उसके बाद टोका गया उनको कि ये क्या कर रहे हैं आप, कुछ तो समझिए, कुछ जिम्मेदारी है आप पर, संवैधानिक जिम्मेदारी है। इसी बीच अब आज तो नहीं गए केजरीवाल, अब देखना होगा कि ईडी की तरफ से इसमें क्या रिप्लाई आता है, क्योंकि 8 बार हो गया देश के इतिहास में, अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ईडी किसी को 8 बार समन दे और 8 बार वो व्यक्ति जाए ना। बेशर्मी की तो सब हदें यहां पर पार कर दी गई हैं, खुद ही बता देते हैं गैर कानूनी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसके बाद ये थोड़ा सा इनमें बदलाव हुआ है। कहा है कि मैं जो है जुड़ूंगा, वो भी 12 मार्च के बाद जुड़ूंगा, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ूंगा। यानी कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट की बात पर पूर्ण तरीके से जो है ये उस बात को मान नहीं रहे हैं। बहरहाल आपको एक बार फिर से बता दूं, ये 8 बार का जो समन है ये कब से दिया जा रहा है? पहला समन जब दिया गया, इनको कब बुलाया गया? 2 नवंबर को, फिर बुलाया गया 21 दिसंबर, 3 जनवरी, फिर 17 जनवरी, फिर 2 फरवरी, फिर 14 फरवरी, फिर 22 फरवरी, फिर 27 फरवरी को जो है वो समन दिया गया आने के लिए, जो ये बुलाया गया। अब 4 मार्च को बुलाया गया, नहीं गए। अब कह रहे हैं 12 मार्च के बाद की तारीख दो। क्यों? क्योंकि चुनाव आ रहा है।
तो फिर से वही चीजें कही जाएंगी कि चुनाव आ गया, केजरीवाल से डर गए हैं, इसलिए केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं, लेकिन अभी तक जा नहीं रहे हैं ईडी के पास। और वो कहां गए सौरभ भारद्वाज जी? 26 फरवरी के आसपास उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 2 दिन में अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने वाले हैं। वो कहां है? वो आतिशी मार लेना 31 अक्टूबर 2023 को कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल को 3 दिन बाद अरेस्ट कर लिया जाएगा, इसलिए बुलाया जा रहा है। अब वो कोई कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा है इस पर। बहरहाल, तो ये अरविंद केजरीवाल का और ईडी का जो ये रिश्ता चल रहा है, ये पूरा देश देख ही रहा है किस तरीके जांच एजेंसियों के समन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी हां, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि जो असल में आम आदमी है वो पहले समन में ही चला जाता है। पहले समन में ना जा पाया किसी कारणवश तो दूसरे में, और तीसरे में उसको पता है अगर तीसरे में नहीं गया तो वो फिर कहीं अरेस्ट ना हो जाए, वही अरेस्ट ना हो जाए, इसीलिए वो जाता है आम आदमी, क्योंकि कानून है, कानून के हिसाब से वो जाता है। लेकिन ये अपने आप को कट्टर ईमानदार, सुबह शाम दिन रात इनकी कट्टर ईमानदारी के उस स्क्रिप्ट से शुरू होती है, लेकिन असल में कितनी कट्टर ईमानदारी है वो पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है किस तरीके समन का उल्लंघन किया जा रहा है। और बाकियों को ये पाठ पढ़ाते हैं कानून का, ईमानदारी का, कहते हैं हमको काम नहीं करने दे रही केंद्र सरकार। कल फिर यही रोना रोया है इन्होंने पंजाब जाकर के, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमारे हाथ बांध दिए हैं, आप हाथ मजबूत कीजिए, 13 की 13 लोकसभा सीटें आम आदमी पार्टी को दीजिए। तो आपने अगर पंजाब में अकेले चुनाव लड़ा, कांग्रेस के खिलाफ वहां बातें कर रहे हो, तो दिल्ली में कांग्रेस के साथ क्यों हो गए? ये अजीब विडंबना देखने को मिल रही है। दिल्ली में कोलिशन करके बैठे हुए हैं, लेकिन पंजाब में जो है वहीं कांग्रेस इनके खिलाफ, ये कांग्रेस के खिलाफ। ये किस तरीके का गठजोड़ है, ये समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी। बहरहाल, मामला सब आप जानते हैं, पूरा शराब नीति का मामला है। मनीष सिसोदिया की भी जुडिशियल कस्टडी बढ़ी हुई है। संजय सिंह सांसद, आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद, उनकी भी कस्टडी इसी मामले में बढ़ी हुई है। और बार बार यही आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के बिना ये घोटाला हो ही नहीं सकता, उन्हीं की जानकारी के तहत जो है ये घोटाला हुआ है। घोटाला ये बिना उनको बताए, उनकी नाक के नीचे किए नहीं जा सकता, क्योंकि सब करता धरता वही है। ये बार बार यही आरोप लगे हैं। बहरहाल, आपको क्या लग रहा है, क्यों नहीं जा रहे अरविंद केजरीवाल? और अब फिर से जो उनकी तरफ से कहा गया है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से अब तो कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ूंगा, 12 के बाद जुड़ूंगा। ये तो वही हालत हो गई कि स्टूडेंट को बार बार बुलाया जा रहा है स्कूल में टीचर की तरफ से एग्जाम देने के लिए, और स्टूडेंट जा नहीं रहा है। और जब 8वीं बार बुलाया गया तो कह दिया गया नहीं, मैं तो स्कूल नहीं आऊंगा, मैं तो घर से ही ऑनलाइन जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही एग्जाम दे दूंगा। ये तो वही कहानी होगी। बहरहाल, इसी बीच अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे थे कल, जाकर के कई सारी बातें उन्होंने कही हैं। फिर कहा है कि हमें जो है रोका जा रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा है। अब पंजाब सरकार के लिए भी वही बोल रहे हैं, पंजाब सरकार को भी काम नहीं करने दिया जा रहा है। नहीं करने दिया जा रहा तो आप सरकार चला क्यों रहे हैं? वो भूल गए, वो नहीं बताएंगे कि अभी जो फटकार पड़ी है 2 दिन पहले कोर्ट से कि एमसीडी में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन पेंशन क्यों रोका हुआ है, क्यों नहीं मिल रहा? नहीं कर पा रहे तो भंग कर देते हैं, उस पर नहीं बोलेंगे कुछ, उस पर कहने को कुछ नहीं है इनके पास, वो छुपाते फिरेंगे दुनिया से। बहरहाल, अब आपको क्या लग रहा है यहां पर अरविंद केजरीवाल ने जो कहा कि 8वें समन पर भी वो पेश नहीं, और कह रहे हैं कि 12 मार्च के बाद जो है मुझे कोई डेट दे दे ईडी, उसके बाद मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ जाऊंगा। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं ईडी पर, हमें तो यही समझ में आ रहा है। आपको क्या लग रहा है इस पर? आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।